2022 में होने वाले विधानसभा से पहले टीम योगी में 7 नए चेहरे जुड़ गए। योगी मंत्रिमंडल में 1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट विस्तार में कास्ट फैक्टर का खासा ख्याल रखा गया और इसके अलावा सामाजिक संतुलन साधने की भी कोशिश दिखी है। मैं जितेंद्र प्रसाद, मैं पलटू राम, मैं संजीव कुमार, मैं डॉक्टर संगीता बलवंत, मैं दिनेश खटीक, मैं धर्मवीर सिंह, मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2022 में फिर कमल खिलाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का गुलदस्ता सजाया गया। योगी मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरे शामिल हुए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, जबकि पहली बार विधायक बने पलटू राम, डॉक्टर संगीता बिंद, संजय गोंड और दिनेश खटीक को राज्य मंत्री बनाया गया। जबकि रुहेलखंड को साधने के लिए छत्रपाल गंगवार और हाथरस बेल्ट से धर्मवीर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिम से पूर्वांचल तक, पिछड़े वर्ग से लेकर ब्राह्मण चेहरे तक कास्ट फैक्टर को साधने का दांव चला गया। दल का ये सिद्धांत है कि अंत्योदय तक हमें हर चीज को, हर योजना को पहुंचाना है, तो अंत्योदय तक हम लोग कार्य करेंगे। सब लोग मिलकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से हम 2022 में स्पष्ट रूप से सरकार बनाएंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछले सारे वोटिंग पैटर्न को बदल कर रख दिया था। अगड़ी पिछड़ी जातियों के कॉम्बिनेशन ने शानदार जीत दिलाई थी। ठीक उसी तर्ज पर 2022 की बिसात बिछाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार में जाति के गुणागणित का खास ख्याल रखा। बतौर कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण चेहरा हैं। सूबे में 10 से 11% तक ब्राह्मण वोटर्स हैं, जबकि धर्मवीर प्रजापति और डॉक्टर संगीता बिंद ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। यूपी में जिनके वोटों की ताकत 50% से ज्यादा है, जबकि राज्य मंत्री बनाए गए पलटू राम, संजय गोंड, दिनेश खटीक जैसे चेहरों पर दांव लगाया गया। यूपी में दलित वोट बैंक करीब 20% है। विशेष तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। मतलब साफ है कि विपक्ष के हमले को कुंद करने के लिए बीजेपी ने कास्ट फैक्टर को साधने की कोशिश की। उधर पूर्वांचल में निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन कर राजभर की भरपाई की कोशिश की गई। टीम न्यूज नेशन। यूपी में 7 नए चेहरे टीम योगी में शामिल हुए तो पंजाब में चन्नी सरकार में 15 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए। दोनों ही राज्यों में 2022 में चुनाव होने हैं। पंजाब में 15 नए कैबिनेट मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। खास बात यह कि मंत्रिमंडल विस्तार में कैप्टन सरकार में मंत्री रहे चेहरों की दमदार वापसी हुई है। मैं ब्रह्म महेंद्र ईश्वर की सौं चुकदा कि मैं मनप्रीत सिंह बादल, मैं तृप्त रजिंदर सिंह भाजाई, मैं अरुणा चौधरी ईश्वर की सौं चुकदी हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची। 2022 की चुनावी छाया में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सत्ता संतुलन साधने का दांव चला। चन्नी मंत्रिमंडल में 15 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में सबसे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ब्रह्म मोहिंद्रा रहे, जो कैप्टन के करीबी और पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसी तरह मनप्रीत सिंह बादल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सबसे चौंकाने वाला चेहरा रहा राणा गुरजीत सिंह का, जिनके नाम पर आखिरी वक्त तक पंजाब कांग्रेस में कुछ विधायक मोर्चा खोले हुए थे। कैप्टन सरकार में मंत्री रह चुके राणा गुरजीत सिंह को भी कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया है। इसके अलावा कैप्टन के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा खोलने वाले तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। चन्नी मंत्रिमंडल का जो स्वरूप निकल कर आया है, पंजाब की चन्नी सरकार में 15 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। कैप्टन सरकार में मंत्री रह चुके 9 चेहरों को मौका। कैप्टन सरकार में मंत्री रहे 5 नेताओं की छुट्टी हो गई। तय किया है कि जो लोग मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा पाए हैं, उनको पार्टी में और सरकार के सेटअप में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं गया है, लेकिन नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए, 7 नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए और एक सामाजिक बैलेंस, क्षेत्रीय बैलेंस पैदा करने के लिए जो है ये सारी एक्सरसाइज हुई है। कांग्रेस ने पहली बार पंजाब में अनुसूचित चेहरे को कमान सौंपकर एजेंडा सेट कर दिया और अब चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भी हिंदू सिख चेहरों को जोड़कर राजनीति का ताना बाना बुना गया।
वक्त कम है और चन्नी के सामने पंजाब में हाथ की वापसी की चुनौती और सामने बागी हो चुके कैप्टन। जाहिर है नई सरकार को हर मोर्चे पर खरा उतरना है। जिस तरह से नई कैबिनेट बनी है और जिस तरह से विवाद भी कई देखने को मिले हैं पंजाब कांग्रेस में, क्या अब विवाद थमते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल कोई विवाद नहीं है। पार्टी संगठन मजबूत एक होता है और सब पार्टी में काम करते हैं, तो ठीक है, अलग अलग रोल्स होते हैं। एज एमएलए हम 4.5 साल काम करते रहे हैं, आज कैबिनेट में आए हैं, तो ये अलग अलग रोल रहते हैं और पॉलिटिक्स में खास करके अप एंड डाउन तो आता रहता है। लेकिन हमें सबसे बड़ा ये सोचना होता है कि लोगों के काम कैसे आएँ, लोगों के पास कैसे हमने जवाबदेही लोगों को लिए करनी है, तो ये सारे काम हमारे विचारधीन रहे। लास्ट वाले 2022 का चुनाव किसकी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा, सीएम की अध्यक्षता में या अध्यक्ष की अध्यक्षता? देखिए, कोई भी चुनाव जब होता है तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ा जाता है। उसमें मुख्यमंत्री जी भी होते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी होते हैं, सीनियर लीडरशिप होती है, सब लोग इकट्ठे होकर के पंजाब के लिए लड़ते हैं। जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 के चुनाव जो है वो पंजाब में जो है वो खूबी लड़े जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि 2022 का चुनाव जो है कांग्रेस एक बार फिर जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शब्द के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।